बना करके पकवान भी ले जाते हैं भाई, ले जाते हैं ना। आज भी जब भैया अपने बहन के यहाँ जाता है तो जरूर कुछ ना कुछ ले जाते हैं। उसी को हमारे गोंडी भाषा में कहें या प्राचीन समय की भाषा में कहें, उसी को ठोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोला। जो कुछ ले जाते हैं सामान उसको। तो बढ़िया राजा ने अपने बहन के लिए ठोला बनाया और पुटकी में बांध करके ऐसा, और अपने घोड़ा पर सवार होकर के और लांजीगढ़ के लिए प्रस्थान किए। राजा जी जंगल हार पहाड़ को लांग करके, नदी नालों को लांग करके और लांजीगढ़ को पहुंच जाते हैं मेरे सगाजन साथियों। इसके बाद में जैसे ही राजा जंगल झाड़ी को, हार पहाड़ को नकते हैं, प्रस्थान करते हैं, तब वह उनके मन में एक गीत आती है। वही गीत मैं आपको सुना रहा हूं। बड़ा बियाबान जंगल है लांजीगढ़ परिक्षेत्र का, बैहर लांजी का। उसी जंगल को पार करते हुए, नदी नालों को पार करते हुए लांजीगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहा है, पहुंचने वाला है राजा। और अपने मन में कुछ विचार करते हुए वह गीत को अपने मन में ही गुनगुना रहा है। कैसे गुनगुना रहा है सुनाइए। हरि रुचे मुझे घटिया झंझरी पहाड़ हो, चढ़ आयो दीदी नारे सुना, चढ़ आयो दीदी घटिया झंझरी पहाड़ हो, चढ़ आयो दीदी नारे सुना, चढ़ आयो दीदी दे। यारो सभी लोग ताली हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे जो आजा पुरखा हुआ करते थे, आजी नानी हुआ करते थे, इस प्रकार के वह गीत बना करके गाते थे। परिवेश के हिसाब से जो भी कार्यक्रम होता था उसी के हिसाब से गीत बना करके गाते थे। तो सगाजन साथियों, ये हमारी गोंडियन संस्कृति पर आधारित गीत है। वह राजा जब नीची ऊंची पहाड़ को लांग करके, पार करके और जंगल झाड़ी को पार करके, नदी नालों को पार करके और उसी जंगल से जब गुजर रहा था, तो वह इस प्रकार के गीत मन में गुनगुनाते हुए राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था। चलते चलते राजा लांजीगढ़ हार में पहुंच जाते हैं मेरे सगाजन साथियों। और उसी समय लगभग शाम का समय था, सांझ का समय था, सूरज ढलने वाला था। उसी समय कोतमा दाई अपने राजमहल के आंगन में झाड़ा बटोरी कर रही थी, अपने आंगन को साफ सफाई कर रही थी। और उसी समय राजा लोहंडी गुडा
अपनी बहन के यहाँ लांजेगढ़ पहुंच जाते हैं। मेरे सगाजन साथी, एक बार ताली बजा दीजिए। बीच बीच में ताली बजाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक भी मातृ शक्ति या पितृ शक्ति को आलस्य सताया तो वाइट साइड वालों को भी नींद आने लगती है, फिर गाथा सुनने में, कथा सुनने में मन नहीं लगता। ठीक है, तो सगाजन साथियों, जैसे ही अपने भाई राजा लोहंडी को कोतमादाई ने देखा और रानी बड़े खुश हो जाती हैं, तुरंत अपने राजमहल के अंदर जाती हैं और लोटा में जल निकाल के लाती है, पानी निकाल के लाती हैं और राजा को सबसे पहले पानी देती हैं। और राजा बढ़िया लोहंडी राजा अपने हाथ पैर मुंह हाथ धुल करके और महल में प्रवेश करते हैं। बढ़िया अपने भैया जो कि कई दिनों बाद आए हुए थे, उनके कोतमादाई बढ़िया स्वागत और सम्मान करती है, तिलक वंदन करती है, सेवा जोहार करते हैं और उनका आदर सम्मान के साथ में और उन्हें बिठा देते हैं। सगाजन साथियों, हमारे भूरा पोई राजा और महारानी कोतमादाई दोनों राजा रानी राजा लोहंडी गोडा से कहने लगे, माता कोतमादाई कहने लगी, भैया आप बड़े दिन बाद में आए हो बोले, और मन में बड़ी उदासी सी छाई है आपके बोले, ऐसी कौन सी बात है बोले, जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, आप हमें बताने का कृपा कीजिए, जरूर हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। सगाजन साथियों, लोहंडी राजा कहने लगी, बहना मैं बड़ी समस्या में पड़ा हूँ बोले। तो बोले कौन सी समस्या में? राजा कहने लगा, बहना प्रकृति शक्ति फड़ापेन के असीम कृपा से, पुरखों के आशीर्वाद से, कुल देवी कुलदेवतों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ है और मेरे यहाँ कोई पुत्र रत्न नहीं हुआ जो इतने बड़े राज का उत्तराधिकारी होगा बोले। मैं और आपके यहाँ बोले 7 बेटे हैं और 5 बेटी हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ा पुत्र है बोले कुंवारा भीमाल पेन बाबा, उनको मैं अपना लमसेना बनाना चाहता हूँ, घर का दामाद बनाना चाहता हूँ, जो वहां पर रह करके इस पूरे राज व्यवस्था को संभाल सके। तो कोतमादाई बड़ी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती हैं, बोले ये तो अच्छी बात है बोले, जिससे कि बोले हमारी जो रिश्ता है बोले यह और भी मजबूत हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी तक हमारी रिश्ता चलती रहेगी बोले। रानी कोतमादाई मान जाती है, राजा भूरा पोई भी इस बात से मान जाते हैं, दोनों राजा रानी तैयार हो जाते हैं। लेकिन राजा भूरा पोई कहने लगा कोतमादाई से कि रानी हम तो तैयार है बोले, लेकिन गांव के जो सियाने लोग हैं, पंच सियाने हैं बोले, उनको बुला करके ला लेते हैं और उनसे भी पूछ पाछ लेते हैं बोले, ताकि उनकी भी सहमति हो जाए। क्योंकि ये जो सामाजिक व्यवस्था है उस समय में और आज भी यही चलता है कि अगर कोई लमसेनी व्यवस्था से घर जवाई रखना चाहता है तो सबसे पहले गांव के 4 पंचों को बुलाया जाता है और उनके सामने इस बात का निर्णय किया जाता है कि हमारे बेटे को आप घर जवाई बनाते रहे हो, लमसेनी रखते रहे हो, लेकिन हमारे बेटे को किसी प्रकार की वहां पर परेशानी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से सगा पंचों के बीच में यह बात को डाली जाती है। राजा भूरा पोई ने सगा पंचों को, गांव के लोगों को बुलवाया और बैठ करके और सभी ने सलाह बनाया और इस प्रकार की वृतांत को बताए। सभी सगा पंचों ने इस बात को स्वीकार किया। तो ये तो अच्छी बात है बोले, भीमाल पेन को उनके मामा के यहाँ रहना है बोले, और उतना बड़ा राज का उत्तराधिकारी भी नहीं है कोई, और इसलिए वह उस राज को संभाल सकेगा, सगा समाज की सेवा करेगा। सभी तैयार हो जाते हैं मेरे भाई। जब सभी लोग तैयार हो जाते हैं तब कुंवारा भीमाल पेन को भूरा भगत और कोतमादाई अपने कमरे में पर बुलाती है और कहती है, बेटा तुम्हारे मामा बोले जो गिरोलागढ़ में राज करते हैं वो आपको लेने आए हैं बोले, वो आपको लमसेना रखना चाहते हैं, घर जवाई बनाना चाहते हैं, दामाद बनाना चाहते हैं बेटा, और हमने उनको हाँ कह दिया है, वचन दे दिया है बोले, आपको उनके साथ में जाना पड़ेगा।
कुंवारा सगाजन साथियों, कुंवारा भीमाल पेन बाबा बड़े संकट में पड़ जाते हैं। कैसे संकट? कुंवारा भीमाल पेन बाबा जब अपने गुरु महारुइका के यहाँ शिक्षा व दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय में कुंवारा भीमाल पेन ने निर्णय लिया था, शपथ ले लिया था कि हे गुरुवर बोले, जिस प्रकार से आप सगा समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं भी गांव गांव में जाकर के ही सगा समाज को ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा और ये सगा समाज की सेवा करूंगा और आजीवन कुंवारा रह करके मैं ये सगा समाज की सेवा करूंगा। बोले गुरु से वचन दे दिया था कि मैं आजीवन कुंवारा रह करके सगा समाज की सेवा करूंगा। अब इधर माता पिता कह रहे हैं कि आपको अपने मामा के साथ में जाना है और जो उनकी बड़ी बेटी है बमलाई, उनके साथ आपको विवाह करना है और वहीं पर रहना है। ये तो बड़े धर्म संकट पर कुंवारा भीमाल पेन पड़ जाते हैं मेरे सगाजन साथियों। कुंवारा भीमाल सोच में पड़ जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ गुरु का वचन का भी पालन करना है, दूसरी तरफ माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना है, क्योंकि ये संसार सागर में माता और पिता और गुरु जो हैं, माता पिता और गुरु ये तीनों भगवान का दर्जा इनको प्राप्त है। और जो इनकी बातों को नहीं मानता, वह जो बेटा होता है वह कहना चाहिए कि जीवन में कभी सफलता हासिल मुकाम अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाता। सगाजन साथियों, माता पिता की कुंवारा भीमाल पेन को आज्ञा का पालन भी करना है, गुरु का वचन का भी पालन करना है। इस प्रकार बड़े धर्म संकट पर कुंवारा भीमाल पेन पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रकृति शक्ति फड़ा पेन की आराधना की मिन्नत की और कहा चलिए अभी माता पिता की बात को भी आज्ञा का पालन करना है और जरूर प्रकृति शक्ति फड़ा पेन इसका रास्ता और इस समस्या का समाधान, इस संकट का समाधान जरूर निकाल लेंगे। इस प्रकार से कुंवारा भीमाल पेन तैयार हो जाते हैं सगाजन साथियों। अब माता पिता भूरा भगत कोतमदाई अपने बेटे को लमसेना के लिए तैयार कर देते हैं, लेकिन माता कोतमा बड़े दिल में उदास हो जाती है, उनके आंख भर आते हैं। सगाजन साथियों, उसी समय का वर्णन है गीत के माध्यम से सुनेंगे।